नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे पंचायत चुनाव की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार बिना वजह चुनाव को लंबा खींच रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इधर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार जल्द पंचायती राज के चुनाव करवाएगी। आज इसी मुद्दे पर 5 का प्रहार करेंगे। पहले रिपोर्ट। चुनाव को लेकर सियासी तकरार। पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। गहलोत ने कहा चुनाव टालना लोकतंत्र के खिलाफ। यहाँ पे पैसा बढ़ता गया और ये चुपचाप बैठे रहे, तो कैसे चुनाव में लोकतंत्र कायम रहेगा? बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे लोग। गहलोत बोले समय पर चुनाव न कराना संवैधानिक व्यवस्था पर हमला। पंचायत चुनाव पर वॉर, सियासी तकरार। तो हर कोई प्रदेश में पूछ रहा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, निकाय चुनाव कब होंगे। इसे लेकर के कई तरह की बातें भी हैं और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट यह है कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन की बात की गई है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, पंकज जोशी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रफीक खान पठान साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सरपंच संघ के। और कुछ ही देर में हमारे साथ दामोदर शर्मा भी जुड़ेंगे, पूर्व IAS अधिकारी। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहला सवाल पंकज जी आपसे कि आखिरकार पंचायत के चुनाव कब होंगे? गहलोत साहब कह रहे हैं कि जितना देरी से पंचायत का चुनाव हो रहा है वो हमारे संविधान और लोकतंत्र का हनन है। हेमंत जी, देखिए, ये आप खुद देखेंगे तो ये हनन जो है शुरू किसने किया? खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो है पिछले बार जो है 2018 में 19 में जो चुनाव थे वो 2020 में चुनाव हुए निकायों के, क्योंकि उन्होंने वार्डों को एक शहर में केवल और केवल जो है 3 बड़े सिटीज में अपने एक कहीं ना कहीं एक समुदाय से जो है कोई ना कोई जो है एक मेयर बन जाए और अपनी लाज बच जाए, उससे उन्होंने 2 टुकड़े किए। और आप खुद देखें, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो जयपुर हो और चाहे वो उदयपुर हो, तो ये जो काम किया, जोधपुर हो, तो ये जो काम किया ये उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद आप देखें कि अंतिम टाइम पर ये जो सब कुछ हुआ, इसके सूत्रधार कौन है कि जिस तरीके से जिले मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है। हमारे दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट यह है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। 39 जिलों की 196 नगर निकायों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। 24 मार्च को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाताओं को दावे आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 7 अप्रैल तक संबंधित कार्यालयों में दावे आपत्तियां ली जा सकेंगी और 15 अप्रैल तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 22 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना और अंतिम सूची के बाद निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की उम्मीदें हैं। जिला और नगर निकायों को आयोग की ओर से जारी किए गए हैं ये आवश्यक दिशा निर्देश और मतदाता सूची के आधार पर ही आगामी निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के जहां आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं इस वक्त बड़ी अपडेट यह है कि 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होंगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। ये निकाय चुनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारी है। और फिर से लौटते हैं चर्चा पर। हमारे साथ में एक सम्मानित दर्शक है मूलचंद जी। नमस्कार मूलचंद जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भाजपा सरकार जो है अपने नाकामी छुपाने के लिए चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। ये सरकार पूर्णतः फेलियर साबित हुई है। इन्हें जनता के सामने जाने से क्यों लग रहा है कि चुनाव में इतनी देरी हो रही होने का कारण क्या हो सकता है?
जी चलिए, बहुत शुक्रिया मूलचंद जी, बीकानेर से आप फोन कर रहे थे। और पंकज जोशी साहब, अभी लोग भी कह रहे हैं कि आपको चुनाव में जाने से डर लग रहा है, इसलिए देरी कर रहे हैं, यही बात कांग्रेस कर रही है। देखिए, चुनाव में डर किससे लगना चाहिए? 2014 से लगातार सरकारों की पोजीशन आप देख रहे हैं, चुनाव आप देख रहे हैं, डर किसको लगना चाहिए? मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी कहता हूं कि चुनाव जो है वो चुनाव पारदर्शिता से होने चाहिए, सब लोगों को जो है उसमें मौका मिलना चाहिए। अभी आपने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने जो है सारी चीजें जो है अपनी जारी कर दी हैं, प्रकाशन जारी कर दिया कि फाइनल वोटर लिस्ट कब तक बन जाएंगी, उनमें आपत्तियां क्या होंगी, उनमें जो है कौन कौन जो है वोटर होंगे। हाँ देखिए, मैंने कहा ना 22 मार्च को जो है वो पहला प्रकाशन करेंगे, उसके बाद उनकी जो है आपत्तियां, फाइनल प्रकाशन ये तो मान के चलेंगे, फिर फाइनल प्रकाशन जब तक नहीं होगा तब तक तो चुनाव हो नहीं सकते। तो निकायों के चुनाव 22 अप्रैल के बाद ही होंगे, ये तो तय है ना। देखिए, चुनाव जो है सरकार का काम नहीं है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश है, जो चीजें हैं, हम माननीय कोर्ट का भी स्वागत करेंगे। और चुनाव आयोग में एक पारदर्शिता बने रहे, चुनाव आयोग उनको जो है पारदर्शी रूप से चुनाव करा सके और उन लोगों को मौका मिल सके जिन लोगों के जो है वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, फाइनल प्रकाशन है या नहीं। ये तो नहीं कर सकते कि चुनाव जो है लोगों को मिलकर के जैसा चुनाव होता है वैसा करता। तो ये काम जो है बेसिकली, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में जो है एक स्वायत्त संस्था है। जी, एक और सम्मानित दर्शक हैं प्रकाश जी जोधपुर से। नमस्कार प्रकाश जी। यस सर। बताओ प्रकाश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ये जो मनरेगा ये जीराम जी के पैसे बचाने के लिए ये पंचायत के चुनाव आगे खिसकाना चाह रही है? बार बार आता जाता है कि दिसंबर तक चुनाव होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया है और अपनी बात की। कुछ कहना चाहेंगे जोशी साहब इनको? नहीं, देखिए, चुनाव और मनरेगा से कोई उसका लेन देना नहीं है। पंचायत चुनाव से मनरेगा का कोई आपसे तालमेल नहीं है। मनरेगा का काम जो है बाकायदा शुरू से चलता है और वो एक प्रशासनिक काम है, वो चलता रहेगा। और चुनाव जो है एक वैधानिक प्रक्रिया है, वो उसके हिसाब से चलेगी। कलवानिया साहब, अभी बीजेपी प्रवक्ता पंकज जी कह रहे हैं कि आपने ही लोकतंत्र के खिलाफ चलना शुरू किया था, चुनाव में देरी आप ही की सरकार के समय से हुई थी और हम तो चाहते हैं कि समय पर चुनाव। हेमंत जी, ये तो राजस्थान की जनता जानती है। मैं आपको बताऊं, संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत राज संस्थाओं के और नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव हर 5 साल में होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कह दिया, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, कि आप 5 साल में चुनाव कराएंगे। पुनर्गठन और परिसीमन के आधार पर आप चुनाव नहीं टाल सकते हैं। राजस्थान में स्थिति यह है कि जनवरी 2025 में पंचायतों का चुनाव ड्यू हो रहा था, उसके बाद में आज 13 महीनों से लगातार राज्य सरकार किसी ना किसी बहाने से चुनाव टाल रही है। पहले तो इन्होंने बहाना लिया था कि हम पुनर्गठन और परिसीमन नहीं कर पा रहे, उसके बाद में दूसरा बहाना इन्होंने लिया वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पे हम चुनाव कराएंगे, इस वजह से हम चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। उस पर भी ये पूरी तरह से विफल रहे। SIR के नाम पर इन्होंने चुनाव टाले, उसके बाद में OBC आयोग के जो रिपोर्ट के आधार पर चुनाव टाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर रही। और हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का जो निर्णय आया था कि 15 अप्रैल 2026 तक आपको चुनाव कराने हैं, वो भी आम जनता ने हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की तो बिल्कुल भी मंशा नहीं थी, मगर हाईकोर्ट ने एक डेडलाइन निर्धारित की। हेमंत जी, मैं आपको अभी बताऊं, आपने अभी खबर में ब्रेक किया है कि 22 अप्रैल तक तो मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। तो निश्चित रूप से आप यहां से ही देख लें कि ये 15 अप्रैल 2026 से पहले किसी भी सूरत में चुनाव नहीं करा पा रहे। ये जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी पालना नहीं कर रहे, हाईकोर्ट ने जो डेडलाइन दी है उसकी भी पालना नहीं कर रहे। अभी 55 दिन का समय बचा है 15 अप्रैल में, मगर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग आज चुनाव का टाइम टेबल जारी नहीं कर पा रहा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ये चाह रही है कि कब आखिर चुनाव होंगे। जी, हमारे एक सम्मानित दर्शक है अजमेर से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ बताइए, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? श्रवण जी। सर जी सर नमस्ते सर। हाँ बताइए सर। ये भजन लाल जी शर्मा जी ने जो एक अच्छी पहल की, वन स्टेट वन इलेक्शन, तो सर अगर ये वन स्टेट वन इलेक्शन ही हो ना तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरा भारत में, राजस्थान से सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रवण जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैसेज जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? अभी आप देखें कि 55 दिन का समय बचा है आज के बाद में 15 अप्रैल में, जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन निर्धारित की है, मगर राज्य सरकार की तरफ से
कोई अभी तैयारी नहीं है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल इन्होंने तीसरी बार 31 मार्च तक बढ़ा दिया। तो क्या राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधानों की पालना करने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये मगर जो जनता के साथ जो वादे किए थे इन्होंने बड़े बड़े विधानसभा चुनाव, पंकज जी, उनमें पूरी तरह से विफल रही है। पंकज जी, दो महत्वपूर्ण सवाल है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर चुनाव होंगे या फिर पहले चुनाव करवाएंगे जो कोर्ट की गाइडलाइन है 15 अप्रैल से पहले करवाने के लिए? नहीं, देखिए, कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा करेंगे और जो चुनाव आयोग जो कहेगा है ना उसकी पालना करेंगे। तो 15 अप्रैल से पहले कैसे होगा? आप बताइए कि अभी तो राज्य निर्वाचन आयोग 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट देखिए हेमंत भाई 1994 से पहले 1994 जो चुनाव हुए उससे पहले सरकार कब की थी? लोकतंत्र का किसने हनन किया? मुझे बताइए। नहीं, आज ये कह रहे हैं नहीं, अरे भाई, अरे तो रुको तो सही यार। अरे भैया, अरे 87 में आ गए थे तो यार। अरे सुनो तो जाओ, सुन तो जाओ, आप एक बार सुन तो जाओ। अरे भाई, आप 13 महीने से किसी ना किसी बहाने से चुनाव टालते जा रहे हैं। क्या आखिर संवैधानिक प्रावधान जो पालना करना है आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हाई कोर्ट कह रहा है कि 15 अप्रैल तक। एक मिनट रुक जाओ दोनों। अब इस पर जनता क्या कहती है? चित्तौड़गढ़ से हमारे एक सम्मानित दर्शक है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? इजलाल अहमद बोल रहा हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? इजलाल अहमद। अच्छा, इजलाल अहमद साहब बोलिए। साहब, सरकारें तो बनती रहती है जी। सर, इजलाल अहमद बोल रहा हूँ रावत बाटा से। बोल दीजिए रावत बाटा वालों, बोलिए जी। सर, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि सरकारें तो बनती रहती है। हाँ। अब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगर बेहतर किया जाए तो उसके लिए समय की भी जरूरत है और सही लिस्टें तैयार हो, उसके लिए भी सरकार कोई ना कोई प्रयास कर रही है। अब किलवानिया साहब अगर इल्जाम लगा रहे हैं जोशी साहब पे या भाजपा पे या सरकार पे, तो ये मिथ्य है। मेरा मानना है कि बेहतर व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ आयाम ढूंढने पड़ते हैं। टाइम लग जाए चाहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन से ही चुनाव हो, यही बात है? वन नेशन, मैं तो ये चाहता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन हो। ठीक है, शुक्रिया साहब, आपने बात रखी है। पठान साहब, रफीक पठान साहब, कैबिनेट में इन्होंने चर्चा करवाई, कोई नोटिफिकेशन जारी किया? ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापिस। पठान साहब, तो 13 महीनों में कौन सा कानून लेके आएंगे? ठीक है, पठान साहब बोलिए। हेमंत जी, हम राजस्थान सरपंच संघ से हैं और हम गैर राजनीतिक हैं। हम तो दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे कहना चाहते हैं कि पहले जो लोकतंत्र का गला घोटा वो माननीय गहलोत साहब ने घोटा। हमारे जो पिछले चुनाव हुए थे, मैं कोटा से आता हूँ, हमारे जिला प्रमुख और प्रधानों का कार्यकाल अभी भी 8 महीने का बाकी है। तो उनका 2026 लास्ट दिसंबर में चुनाव होगा। अगर हम अभी सरकार चुनाव कराती है सरपंचों के, तो हमारे जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा 8 महीने बाद। तो पहले तो उन्होंने सबसे गड़बड़ की, 2 साल तक चुनाव कराए। अब उसके बाद भाजपा ने घोषणा करी विधानसभा में कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ सारे चुनाव एक साथ कराएंगे। हम उसका समर्थन करते हैं। अब अचानक न इधर के रहे न उधर के रहे, हमारा बजट भी अटक गया, न सरकारों ने बजट दिया और हम चुनाव में जाने की स्थिति में भी है और नहीं भी। सरकार का स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए कि वो चुनाव कराना चाहती है तो कब कराना चाहती है, और अगर चुनाव नहीं कराना चाहती तो हमारा जो रुका हुआ बजट है वो कब जारी करेगी। एसआईआर बीच में चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची से चुनाव कराना चाहता है, तो ये कहाँ का न्याय है? उसमें हजारों लाखों नाम काट दिए इन्होंने, अब उनको वापस जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मतदाता और जो नेता है उस दोनों भ्रम में है। मैं दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक लड़ाई के लिए इस जनता को और छोटे जनप्रतिनिधियों को हथियार न बनाए। सीधे बैठ जाओ आप, थोड़े सीधे तिरछे बैठे हो ना, तिरछे सरकारों की नजर तिरछी होती है। सीधे बैठ जाओगे कैमरे के सामने तो टाइम पर आपका जो है ना फंड भी रिलीज होगा, और प्रशासक जो है, आपकी उम्मीद है ना कि अभी थोड़े दिन और रह जाएं तो वो और रह पाओगे। आशुतोष जी, 3 बातें हैं बड़ी बड़ी। एक तो कांग्रेस कह रही है कि चुनाव करवाना नहीं चाहते, सरपंच संघ कह रहे हैं कि उनका गला पहले कांग्रेस ने घोटा, बीजेपी भी घोटी, उसी रास्ते पे है, और जोशी साहब तो कह चुके हैं कि पहले कांग्रेस ने संविधान लोकतंत्र के खिलाफ काम किया तो उनके पद चिन्ह कैसे छोड़ सकते हैं।
बिल्कुल हेमंत जी, कई बार तो लगता है कि देखिए, दोनों राजनीतिक दल हम तो चाहते हैं कि जो चुनाव समय पर तो आप नया कुछ स्थापित करते हैं ना जोशी साहब, आप अपना नई लाइन खींचते, आप तो इसी वादे पर आए थे कि हम अपनी नई लाइन खींचेंगे और आप उदाहरण देते हैं कि देखिए कांग्रेस ने हमने कहा कि जो जिले नहीं है, जो प्रदेश के ऊपर भार था, जो जिले हमने कहा कि जो जिलों की आवश्यकता थी, हमने जिलों का वापस पुनर्गठन किया, उनकी सीमाएं पुनर्गठन की, उनकी जो है कुछ अच्छी बातें की है आपने। मैं आ जाऊंगा, आशुतोष जी को तो बोलने दीजिए। भाई मुझे बताइए जयपुर की क्या हालत करी इन्होंने, जयपुर की हालत क्या करी इन्होंने बताइए, जयपुर की राजधानी की हालत क्या करी इन्होंने। शायद आप बिल्कुल सही आशुतोष जी को एक बात सुन लीजिए, मैं वापस आ जाऊँ। पंकज जी मैं वापस आ जाऊँ आपके पास में, एक बार आशुतोष जी बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए हेमंत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दल शायद एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं कि कहीं कोई चीज में हम पीछे नहीं हट जाएं। अगर उन्होंने चुनाव को टाला है तो हम भी चुनाव टालेंगे। ये जो सोच राजनीतिक दलों की है, ये वास्तविकता में जनता को भ्रमित करने वाली है। असलियत में संविधान ने अधिकार दिया है कि हर 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, और उससे बड़ी चीज में जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि लोकतंत्र के अंदर मुझे लगता है कि पंचायत के चुनाव वो पहली सीढ़ी है जहां से लोकतंत्र मजबूत होता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों से जो मजबूती लोकतंत्र को मिलती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूती लोकतंत्र को पंचायत। अच्छा, आप सबकी बात को एक बार फिर हम जनता के बीच में ले जाते हैं। भागचंद जी हमारे दर्शक है, नियमित दर्शक हैं। भागचंद जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताओ, सबकी राय आपने सुन ली है अच्छे तरीके से, अब आपकी राय क्या है पंचायत चुनाव पर? सर मेरी राय ये है कि अभी अप्रैल तक सर जल्द से जल्दी चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सबकी जन भावना है राजस्थान की जनता की कि जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। जी शुक्रिया भागचंद जी, अजमेर से आपने कॉल किया, बहुत आभारी हम आपके। और पंकज जी, जन भावना तो यही है कि चुनाव समय पर हो, जल्दी से जल्दी हो। किसने लेट करवाया, कौन लेट करवा रहा है, इससे इतर लोगों की मांग यही है। देखिए हेमंत भाई, मैंने पहले भी कहा कि आप खुद ने देखा ना कि जयपुर की स्थिति क्या थी। आपने दो जो है निगम कर दिए, सीमाएं आपको खुद ने देखी कि किस लगातार जो है 5 साल तक यही प्रॉब्लम आती रही कि किस सीमा के अंदर का, और उसको दोनों का मैं बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना, मैं आता रहा हूँ आपके पास, वही तो आ रहा हूँ आपके पास। अरे भाई मैं भाई तो आ रहा हूँ यार आपको। जब आप दो को एक करेंगे, अरे भाई आप सुन तो जाइए ना पूरा, एक एक करके। अरे सुन तो जाइए साहब। मतलब क्या है कि ये चुनाव हारते हैं, फिर चिल्लाते हैं, और फिर जो है बाकी की स्थिति है। कलवानी साहब ने पूछी है कि जब माध्यम से बताएं, अरे कलवानी साहब सुन तो ले यार, थोड़ा सा धीरज से रखो। अरे आप अपने विधायक से तो पूछा करिए। मुझे बताइए सर, जयपुर के निकाय चुनाव में जो है आपत्तियां जो है किसने दायर की थी? रफीक खान जी और एकाक जी इनका विधायक हैं। किस बात इन्होंने कहा था कि विधायक जो हमने वार्ड बनाए थे। अरे सुन तो जाइए ना, अरे सुन तो जाइए, अरे भाई सुन तो जाइए ना। आप कह रहे हैं कि अरे भाई उन्होंने टाइम मांगा था, आपने एक बना दिया, उन्होंने टाइम मांगा था, हमने वार्ड किए तो उन्होंने कहा हमें जो है आपत्ति दर्ज करने वक्त चाहिए। हमने कहा वक्त भी दिया, हमने सारी चीज सुन करके सारे आप कह रहे हैं इनकी वजह से आप लेट हुए हैं। अरे भाई सुन तो जाइए ना पंकज जी। निश्चित रूप से नहीं हमने तो पूरा टाइम दिया ना। देखिए हेमंत भाई मुझे बताइए, सीमाएं निर्धारित हमने करी है ना, दोबारा जो है ये जिले बना के चले गए, जिलों की सीमा निर्धारित थी क्या? आपको जब हम जीत ठीक है, हमारे और सम्मानित दर्शक हैं। हुकुम सिंह जी जोधपुर से। हुकुम सिंह जी सर, हुकुम। नमस्कार, क्या हुक्म है बताइए। नमस्ते सर, मैं यूँ कह रहा हूँ, हमारे आदरणीय यशस्वी भजनलाल जी जो स्वयं पर्ची द्वारा चुने गए हैं, वो सरपंचों एवं पार्षद तो ये भी पर्ची से ही बनने नहीं हुकुम सिंह जी, ये गलत बात है। जो आरोप राजनीतिक पार्टियों के हैं, वो आप कम से कम मुख्यमंत्री के लिए आप तो मत कहिए इस बात को। कांग्रेस से हैं क्या आप? जनता में जो मैसेज चल रहा है सर, जनता ने चुना एक मुख्यमंत्री को। कौन चुनता है? जनता चुनती है सर। लेकिन ये तो सर दिल्ली से पर्ची से आ गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने उनको मौका दिया, और पार्टी अब कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री जो है पार्टी तय करती है। लेकिन सर अब चुनाव तो कराने चाहिए ना। चुनाव की बात अलग है, लेकिन आप एक व्यक्तिगत तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियों के आपस के आरोप प्रत्यारोप उसमें ना उलझ करके, आज हमारा विषय यही है कि सरपंचों के, पंचायतों के, निकायों के चुनाव कब हों। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी, आप जुड़े हमसे, और उम्मीद करता हूं कि आप जी आप दोनों आपस में मत करें, आप दोनों आपस में नहीं करें प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, दोनों नहीं, शांति के साथ में। दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर शर्मा जी, सबकी बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव होने चाहिए, क्या उस स्थिति में राज्य चुनाव आयोग है आज की स्थिति में कि 15 अप्रैल से पहले पंचायत निकायों के चुनाव हो जाए? आपको क्या लगता है? देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे
कि चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए। अब एक नई बात ये आई थी कि सरकार ये चाहती है कि सभी संस्थाओं के लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ हों। इसको कराने में व्यावहारिक समस्याएं बहुत सारी हैं, तो उसके लिए वोटर लिस्ट की तैयारी की जो बात है, वो वोटर लिस्ट अगर एक बार रिवाइज हो जाती है तो वो तीनों ही जगह काम आ सकती हैं। वोटर लिस्ट तो बार बार तो बदलती नहीं, अब उसको कलेक्टर्स तैयार करवाते हैं, तो उसको तैयार करने के बाद तो एसआईआर वाली वोटर लिस्ट तैयार करवा दी चुनाव आयोग ने, अभी फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया था, तब फिर आज राज्य चुनाव आयोग की तरफ से ये 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट नगर निकाय के लिए वाला, ये क्या है फिर, अलग क्यों है? देखिए ऐसा है जी, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर वोटर लिस्टों को रिवाइज करता है तो वोटर लिस्ट के रिवीजन में SC ST के वोटर और OBC के वोटर्स और जनरल वोटर्स भी कितने घटते हैं, कितनों की मृत्यु हो गई, कितने छोड़ के ये चले तो सर गए। अभी इसी महीने फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन एसआईआर के तहत हो चुका है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप तो चूंकि निर्वाचन आयोग में रहे हैं इसलिए मैं पूछा हूं। फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद में इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल वोटर लिस्ट जो है 22 अप्रैल को होगी, अभी नगर निकाय को लेकर के ऐसा है, नगर निकाय को लेके 22 अप्रैल को होगी, तो दो ही रास्ते हैं अपने पास, या तो पंचायतों के चुनाव पहले करा दो, नगर निकायों के बाद में करा दो। 22 अप्रैल को अगर होगी तो 22 अप्रैल के बाद में करा दो। कलवानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कलवानिया जी, हेमंत जी देखें राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ क्या मजाक हो रहा है। ये पहले कह रहे थे जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो गलत है, उसमें फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, उनके गलत अयोग्य आदमियों के नाम जुड़े हुए हैं। अब नया एक सब गुफा लेके आए हैं कि नहीं हम तो नई जो वोटर लिस्ट जो एसआईआर के द्वारा इन्होंने तैयार की है उसके आधार पर चुनाव नहीं कराएंगे, हम तो पुरानी के आधार पर कराएंगे। तो ये क्या करना चाहिए? यही मैं समझना चाह रहा था दामोदर जी, अगर आप कलवानिया जी की बात को समझे उसका जवाब दे सकते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक मिनट में आ रहा हूं, एक बार दामोदर जी की एक टिप्पणी हो जाए। कलवानिया जी की बात का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ जी कि SIR और नो SIR वोटर लिस्टें रिवाइज होती हैं, उसका एक समय होता है। इलेक्शन कराने से पहले 1 या 2 महीने पहले वोटर लिस्ट रिवाइज कर लो। तो अभी रिवाइज हुई है ना, एसआईआर के तहत नई वोटर लिस्ट जारी की गई है ना, फाइनल वोटर लिस्ट है दामोदर जी। फाइनल वोटर लिस्ट तैयार है, उसके बाद इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो उसके बाद में अब ये क्या है कि फाइनल वोटर लिस्ट और जारी होगी, अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को। ये तो अभी तो आया था कि फाइनल वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो गया है। हेमंत जी मैं बताता हूँ, हेमंत जी जी पंकज जी हाँ बोलिए। एक कलवानिया साहब सुन लीजिए, कलवानिया जी सुन लीजिए, कलवानिया जी सुन लीजिए, हेमंत जी वो जो चुनाव आयोग हेमंत जी वो जो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है वो विधानसभा और लोकसभा के आधार पर है, जो विधानसभा वाइज जो है लिस्टें हैं, और जो राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा वो वार्डों के आधार पर कराएगा। सर ये क्या मतलब हुआ, जो लिस्ट है वो लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, ये क्या है मायने है? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपको मैं आप तो उसको तो गलत सर मैं बता रहा हूँ आपको, तो वोटर लिस्ट तो वही है ना, बता रहा हूँ आपको, मुझे बताइए कौन सी होगी सर? आपकी वोटर लिस्ट तो एक ही होती है ना, वोटर लिस्ट एक ही होती है, बार-बार नहीं बनती है। वोटर लिस्ट थोड़ी बार-बार बन रही है। ये क्या है? ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सरपंच संघ रफी खान साहब ने, सुल्तान जी लूंगा एक बार, रफी खान साहब बोल दीजिए। सर मैं यही कह रहा हूँ, सर यही कह रहा हूँ कि अभी जो निर्वाचन आयोग ने जो वार्ड बनाया है ना ग्राम पंचायतों के, जनवरी 2025 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर बनाया है। तो मेरा ये कहना है एक सवा साल के बीच में तो नाम जुड़े और कटे वो कहाँ गए? जो कोई पलायन कर गया, जो एक्सपायर हो गया, उसका नाम उस पर आ गया लिस्ट में, ऐसा में उनके नाम कट गए। अभी मैं सुल्तान साहब को लेना चाह रहा हूँ, एक बार सुल्तान साहब जुड़े हैं हमारे साथ में। सुल्तान साहब नमस्कार। हेलो सुल्तान जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो ये चुनाव लेट हुए हैं उनको जो युवा संघर्ष कर रहा है ना धरातल पे, उससे इनको काफी नुकसान हुआ है। चुनाव लेट करने से, लेट करने का नुकसान हो रहा है। ठीक है सुल्तान साहब, शुक्रिया। आशुतोष जी, संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं वोटर का, कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं? मतलब आशुतोष जी आपको कुछ समझ में आया? आशुतोष जी, जो एसआईआर अभी हुआ, वोटर लिस्ट वो अपडेट हुई, फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया। अभी हम सब ने नाम देखे कि हमारा नाम है कि नहीं, गांव वालों ने, शहर वालों ने, सबने देख लिए। फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप बता सकते हैं तो, जो दामोदर जी ने कहा
कि ये अलग जो है वोटर लिस्ट का फिर अपडेशन होगा? अभी 1 महीने पहले तो अपडेशन हुआ है। अब नहीं होगा, अपडेशन हो चुका जी, शायद इसको SIR के बाद अपडेशन हो गया तो बार बार थोड़ी होगा, एक बार। तो ये अभी आज चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ने कहा है ना कि 22 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, उससे पहले 7 अप्रैल को आपत्तियां जो है वो उसका फाइनल देना। मतलब ये क्या अलग अलग क्यों है व्यवस्था? जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, एक स्टेट एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वोटर लिस्ट भी पंचायत चुनाव के लिए अलग तैयार करेंगे, नगर निकाय के लिए अलग तैयार करेंगे और MLA MP चुनाव के लिए अलग तैयार करेंगे, ऐसा है क्या आशुतोष जी? ये पहले होता था, अब नहीं होना हमारी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं होना किसी तरह चाहिए, के पहले प्रावधान होता था। है ये तीनों के चुनाव अलग अलग टाइम पे होते थे जब होता था ऐसा। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है ना, आप बताएं आशुतोष जी। अब नहीं होना चाहिए। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में इसी तरह का प्रावधान है कि पंचायत और नगर निगम के, नगर निकाय के चुनावों के लिए और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए हर बार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है। शायद अब इस तरह की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरह तो अभी मैं कह रहा हूं, अभी तो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई थी SIR के बाद में, फिर ये क्या है? राज्य चुनाव आयोग ने ये क्यों कहा कि 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट? तो हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी अड़ंगे से, किसी ना किसी बहाने से चुनाव नहीं कराना चाहते। ये पंकज जी, 22 अप्रैल तक हम मतदाता कलवानी जी कह रहे हैं कि ये अड़ंगे लगाने की तरकीबें हैं। नहीं, ये देखिए अड़ंगे लगाने की तरकीब के लिए तौर पर तो मैं इसको नहीं देखता करेगा ना किस देर तक जो है एक-एक करके सर, एक-एक 18 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा। चुनावों में प्रशासन मैं कह रहा हूं, करके पंकज जी को मुझे बोलने बताइए, की चुनाव आयोग तय करेगा ना किस दिनांक तक, मैं हेमंत भाई, किस दिनांक तक जो है वो व्यक्ति जो है 18 वर्ष की आयु जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त करेगा, ये कौन तय करेगा? तो अभी तो आप बताइए ना, सही बात है, चुनाव आयोग तय करेगा। कोई व्यक्ति, अरे सुन तो जाइए ना सर, बिल्कुल सही। सर देखिए, ये बात गलत है। नहीं, सुन तो लीजिए, चुनाव आयोग तय करेगा, सही बात है, ये तो बात ठीक है। ओबीसी आयोग की आप ये SIR कब हुई? आयोग की रिपोर्ट कब आई? मतलब कोई आदमी 1 जनवरी को, यदि मुझे बताइए, यदि कोई आदमी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर रहा है, उसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप बताइए हेमंत भाई। बिल्कुल देना चाहिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कैसी स्थिति है? फिर मुझे बताइए, फिर अगर कोई 22 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट का अपडेशन हो जाता है और चुनाव जो होता है वो मान लीजिए 30 अप्रैल को होता है और कोई 28 तारीख को 18 साल का हो गया, तो उसका भी फिर क्या करेंगे? बार-बार देखिए अमित भाई, तो यही काम चलता रहेगा। आगे कब बढ़ेंगे? आशुतोष जी की एक छोटी सी टिप्पणी सर, एक आशुतोष जी सबकी बात सुनिए, एक छोटी सी सर। मुझे लगता है कि तमाम चीजों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिस तरीके की बनाई गई हैं, हमारे यहाँ जो 18 वर्ष की आयु के जो मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं वो लगभग अक्टूबर माह में, जो अपना 18 अक्टूबर में जब लिस्ट के हिसाब से अगर आप अपना 18वां साल पूरा कर रहे हैं तो उनका भी नाम नई लिस्ट में जोड़ा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें शायद अब इस SIR के बाद में एक व्यापक परिवर्तन करना चाहिए और केंद्र के साथ में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई राज्य सरकार तो चाहेगी ना कि समय पर चुनाव हो जाए, क्यों नहीं चाहेगी? कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, किसी भी दल की हो सके, सरकार तो यही चाहेगी कि सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें चले, समय पर चुनाव हो। लेकिन उसके बावजूद अभी तक चुनाव को लेकर के संशय क्यों है, ये सवाल अभी बरकरार है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही घोषणा होगी, नए सरपंच, पंच और प्रधान और जिला प्रमुख पे मिलेंगे, गांव की सरकार फिर से दौड़ेगी।